बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का गंदम की फसल जैसे ही 90 95 100 दिन की होती है तो सिट्टा बाहर निकल चुका होता है और सिट्टा बाहर निकलने के बाद पहला जो काम करता है वो पोलिनेशन का अमल हो रहा होता है, यानी कि नर और मादा हिस्सों का आपस में मिलाप होता है और दाने बन रहे होते हैं। ये पोलिनेशन का अमल जितने अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है गंदम के पौधे के सिट्टे के अंदर उतने ही ज्यादा दाने बनते हैं। जितना बुरे तरीके से मुकम्मल होता है उतने ही सिट्टे के अंदर दानों की तादाद कम हो जाती है। यानी कि गंदम के सिट्टे के अंदर दानों की तादाद का जो तयन है वो इस वक्त आपके खेत के अंदर हो रहा है। आपको कितने दाने मिलेंगे इसका तयन इस वक्त आपके खेत के अंदर चल रहा है। हमारे काश्तकार दोस्तों को इस वक्त पोलिनेशन की स्टेज के ऊपर कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए जिससे उनके खेत के अंदर दानों की तादाद के अंदर इजाफा हो जाए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। किस तरह से गंदम के फसल के अंदर पोलिनेशन का अमल अच्छे तरीके से मुकम्मल किया जा सकता है, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश में गंदम की फसल के अंदर इस वक्त तक आपने जितनी भी खादें दी, जितना भी फसल का ख्याल रखा, जितना भी खर्चा किया, वो सारा का सारा एक तरफ, और ये जो एक महीना अब शुरू हो गया है ये एक तरफ, क्योंकि इस वक्त आपने जितना भी खादों का इस्तेमाल किया, आपने गंदम के पत्ते पाले हैं, आपने घास फूस के ऊपर सारा का सारा काम किया है। जब सिट्टा बाहर निकल आता है, हमारे काश्तकार दोस्त की जो रोजी है वो इस वक्त शुरू होती है। उसके घर के अंदर दाने कितने जाएंगे उसका तयन इस वक्त शुरू होता है जब सिट्टा बाहर निकल चुका होता है। इस वक्त बहुत से खेतों के अंदर सिट्टा बाहर निकल रहा है। कुछ आपको बूर नजर आ रहा होगा, सिट्टे के ऊपर जो बूर नजर आ रहा होता है ये इस बात की अलामत है कि गंदम के खेत के अंदर पोलिनेशन का अमल चल रहा है। आमतौर पर पोलिनेशन का अमल 4 से 5 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाता है, लेकिन क्योंकि गंदम के सारे सिट्टे एकदम से बाहर नहीं निकलते, बाहर निकलने के अंदर भी 7 से 8 दिन का टाइम चल रहा होता है। यानी कि ये पोलिनेशन का अमल तकरीबन कोई 10 दिन तक आपको खेत के अंदर बूर नजर आ रहा होता है, पोलिनेशन का अमल चल रहा होता है। इस वक्त आपको चाहिए कि आप दो काम करें। एक काम तो आपने ये करना है कि अपने खेत को सोका नहीं लगने देना। देखें भी, इस वक्त जब आपका गंदम का पौधा सिट्टा बाहर निकाल रहा है, नीचे अगर जमीन खुश्क है यानी कि सोका दिया हुआ है आपने फसल को, तो आपके खेत के अंदर दानों की तादाद कम बनेगी, पोलिनेशन का अमल डिस्टर्ब हो जाएगा, नर मादा हिस्सों का आपस में सही तरीके से मिलाप नहीं होगा, आपको दाने कम हासिल हो रहे होंगे। काश अभी तक अगर आपने पानी नहीं लगाया तो आपको चाहिए कि आप फौरन पानी लगा दें। दूसरी चीज जो इस वक्त बहुत आम है वो है दर्जा हरारत। देखें, गंदम की फसल के अंदर पोलिनेशन का अमल बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है अगर दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो। इसे आप आइडियल दर्जा हरारत भी कह सकते हैं, पोलिनेशन के लिए ये आइडियल होता है। देखें, इस वक्त दर्जा हरारत जो है आपको जो नजर आ रहा होगा वो 25 26 27 डिग्री सेंटीग्रेड नजर आ रहा होगा। फरवरी का महीना गर्म होना शुरू हो गया है और ये आइडियल टेम्परेचर नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने जब अपने खेत को पानी लगा देना है तो होता क्या है कि बाहर का दर्जा हरारत अगर 27 28 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा तो पौधे के जो अंदर का दर्जा हरारत है वो 2-3 डिग्री कम हो जाएगा, यानी कि वो 24-25 के ऊपर आ जाएगा। यानी आप अपने खेत के अंदर पोलिनेशन के अमल को बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं। दर्जा हरारत को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि हम दर्जा हरारत को कंट्रोल नहीं कर सकते, माहौल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन किसी हद तक आप अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए दर्जा हरारत को भी 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर सकते हैं। अपने खेत को पानी लगा के पोलिनेशन के अमल को अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं। देखें भी, इस वक्त जो है अगर आप पोटाश खाद फ्लड कर देते हैं अपनी फसल के अंदर, आमतौर पे हमारे काश्तकार जो है वो तीसरा चौथा पानी लगा रहे होते हैं। जो रेतले रकबे के काश्तकार हैं वो तो चौथा पांचवा पानी लगा रहे होंगे, हमारे कुछ काश्तकार तीसरा पानी लगा रहे होंगे। इस वक्त जब आप पोटाश खाद फ्लड कर देते हैं तो पोटाश खाद के वैसे तो बहुत से फायदे होते हैं, उनमें से एक फायदा ये भी होता है कि ये पौधे को ठंडा करके रखती है, पौधे के अंदर पानी के निज़ाम को इस तरीके से मेंटेन करती है कि आपके पौधे को गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं होती, पौधा अपने आप को ठंडा महसूस करता है। हमारे वो तमाम काश्तकार जो इस वक्त पोटाश खाद को फ्लड कर देंगे उन्हें फायदा हो रहा होगा, वो अपने पौधों को ठंडा कर रहे होंगे। साथ में पोटाश खाद का एक फंक्शन ये भी होता है कि सारी की सारी बनी हुई खुराक को सिट्टे की तरफ मुंतकिल करती है। और इस वक्त बहुत जरूरी है कि हमारे पौधे के अंदर जितनी भी खुराक तैयार हुई है, पत्तों के अंदर, तने के अंदर, उस सारी की जो आमदोरफ्त है वो सारी की सारी सिट्टे की तरफ हो जाए, क्योंकि हमें सिट्टा ही चाहिए होता है। सिट्टे के अंदर दानों की भराई होगी, हमें दाने चाहिए होते हैं, हमें पैदावार चाहिए होती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इन एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करके आप अपनी गंदम की फसल के अंदर पोलिनेशन के अमल को बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल करवा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।